आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित उपसंयोजन सत्ता के आबंध की प्राकृतिक विवेचना कीजिए। तो इसमें 4 संकुल दिए गए हैं, संकुल आयन है ये सब। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो है वह दिया गया है यफी CN का होल 6, ठीक है। और पूरे संकुल पे 4 ऋण आयन दिए गए हैं। तो सबसे पहले यफी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो माना यफी की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 6 गुणे CN की ऑक्सीकरण संख्या बराबर पूरे संकुल पे 4 ऋण आयन लगे हुए हैं तो -4। तो 6 गुणे CN की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और यहाँ यक्स धन, ठीक, बराबर -4। तो ये आ जाएगा यक्स -6 बराबर -4। तो यक्स बराबर आ जाएगा -4 धन 6। तो यक्स का मान जो होगा वह धन 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या यफी की निकल गई। तो यफी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। तो यफी का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो यफी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह आर्गन होगा जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त कर देगा। 3D 4s और 4p। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेंगे तो 18 2 20 हो गया, और बाकी जो 6 बचे हैं इसमें भर देंगे और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब चूंकि यफी की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 है, तो यफी धन 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका मान आ जाएगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो बचे कितना, 6 बचे, ठीक है। इसमें 0 इलेक्ट्रॉन और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहाँ धन 2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए। अगर इसको कोषों में भरेंगे तो यह कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब कोषों में भर देते हैं। 5A हो गया और 3A हो गया। ये है 3D 6 और ये है 4s 0 और ये है 4p 0। तो भर दीजिए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड के नियमानुसार पहले एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, उसके बाद युग्मन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए गए। अब चूंकि यफी CN का होल 6 पूरे पे 4 ऋण आयन में CN क्या होता है, परबल लिगेंड है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा तब जो कोष होंगे कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 3D है और ये 4s है और 4p उपकोष है। अब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही भरे हुए। अब CN परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड होने के कारण यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, ये वाला इसमें चला आएगा, ठीक। तो भर दिए जाएंगे ऐसे पूरा। अब जो बाकी खाली कक्षक बचे हुए हैं उन खाली कक्षकों में साइनाइड लिगेंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो साइनाइड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोग क्रॉस से व्यक्त किए हुए हैं। तो यहाँ पर साइनाइड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। अब ए जो है, देखिए साइनाइड लिगेंड जो है 2 D कक्षक ले रहा है, 1 S कक्षक ले रहा है और 3 P कक्षक ले रहा है। तो इसका संकरण D2sp3 होगा। तो संकरण क्या प्राप्त हुआ, D2sp3 प्राप्त हुआ। और इसकी ज्यामितीय जो होगी, अब D कक्षक पहले आ जा रहा है इसलिए यह आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगा, आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगा,
क्यों? क्योंकि डी कक्षक इसमें पहले ही आ जा रहा है, अगर बाद में आता तो बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होता। ठीक, और इसका चक्रण जो होगा वह निम्न चक्रण होगा। निम्न क्यों होगा? क्योंकि इसका संकरण D2sp3 है और डी कक्षक पहले ही आ जा रहा है, और आंतरिक डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए इसका चक्रण निम्न होगा। ठीक है, अगर डी यहाँ पर आता, बाद में आता, तो वह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होता और उसका चक्रण जो होता वह उच्च होता। क्यों उच्च होता? क्योंकि वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती। ठीक, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम मात्रा में होती है, इसलिए निम्न चक्रण है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति देखिए, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है, इसलिए इसकी प्रकृति प्रति चुंबकीय होगी। अब आते हैं दूसरा नंबर, वह है Fe(F6). पूरे संकुल पे 3 रेड आयन लगे हुए हैं, तो इसमें Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और F जो है लिगेंड है। तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब x-6 गुणे F की ऑक्सीकरण संख्या, और पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन लगे हुए हैं, तो x-6 हो जाएगा, क्योंकि F की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह -1 होती है, बराबर -3, तो x बराबर -3 आ जाएगा। और Fe का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो 26 Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ते होगा आर्गन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त कर देगा। 3d 4s 4p, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 18 और 2 20 हो गया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। ठीक, अब चूंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 आई है, तो Fe-3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो ये आएगा आर्गन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करेगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हो जाएगा 3d 5 4s 0, और 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब इसको जो है उपकोषों में भर देते हैं, तो देखिए भर देते हैं। ठीक, ये है 3d 5 और ये है 4s और ये है 4p, तो इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे पहले, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखिए Fe F6 पूरे पे 3 ऋण आयन। ठीक, में F जो होता है दुर्बल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, तो ये आ जाएगा, इसमें 5 डी कक्षक थे, इसमें 3 पी कक्षक है, 4p, और ये 4s है, और ये 3d है। ठीक, तो भर दीजिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को। अब इसमें देखिए युग्मन तो होगा नहीं, तो सभी वैसे ही उतर जाएंगे, और बाकी जो खाली कक्षक बचे हुए हैं, इसमें F जो कि लिगेंड है, इसके इलेक्ट्रॉन युग्मा करके इसमें बैठ जाएंगे, तो इनकी संख्या 6 है। 4 कक्षक का उपयोग तो दुर्बल लिगेंड F कर लिया, बाकी जो 2 बच रहे हैं लिगेंड, वो 4D कक्षक में चले जाएंगे, तो 4D कक्षक यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो बाकी जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म है लिगेंड का, वह इसमें चला जाएगा 4D में। तो अब देखिए यहाँ पर
लिगेंड जो है एक यस कक्षक ले रहा है, 3 पी कक्षक ले रहा है और 2 डी कक्षक ले रहा है। तो इसका जो संकरण होगा वह sp3d2 होगा। और इसकी जो ज्यामितीय होगी वह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगी। बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगी। ठीक है। और इसका जो चक्रण होगा वह उच्च चक्रण होगा। और इसका प्राकृति जो होगी वह, अब चूंकि देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 5 है, इसलिए यह कैसा होगा, अनचुंबकीय होगा। ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो दिया गया है वह है CO C2O4 का होल थ्राइस और पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन लगे हुए हैं। अब इसमें ए जो है द्विधातुल्य लिगेंड है और एक केंद्रीय धातु परमाणु है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो माना CO की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब x धन 3 गुणे C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या बराबर पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन लगे हुए हैं। तो x धन 3 गुणे C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, बराबर -3। तो x -6 बराबर -3। तो x बराबर आ जाएगा -3 धन 6। तो x बराबर धन 3 ये आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। CO का परमाणु क्रमांक 27 होता है। तो 27 CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर देगा, 3d 4s और 4p। तो पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 18 2 20 हो गया, बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन 3d में भर देंगे। ठीक है। और p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है। अब CO, जो कि CO की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आई है, तो CO धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर रहा है, 3d, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3d 6 हो गया, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कोषों में भर दीजिए। तो देखिए, ठीक है, ए 3d है, 6 4s और ए 4p है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे हुंड के नियमानुसार, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ठीक। अब चूंकि CO C2O4 का होल थ्राइस और पूरे पर 3 ऋण आयन में C2O4 2 ऋण आयन देता है, दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल लिगेंड है। फिर भी क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये अपवाद में आता है, C2O4 दुर्बल लिगेंड है, परंतु यह CO के साथ मिलकर कीलेट प्रभाव का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक। अतः यहाँ C2O4 जो होगा एक प्रबल लिगेंड की तरह काम करने लगेगा।
प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, CO2O4 का होल थ्राइस और पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन में C2O4 जो होता है या दुर्बल लिगेंड होता है। ठीक, परंतु इसमें जो A C2O4 जो होगा वह कोबाल्ट के साथ मिल करके कीलेट प्रभाव को दर्शाने लगता है। ठीक, तो कीलेट प्रभाव होने के कारण या C2O4 जो होगा वह प्रबल लिगेंड की तरह यहाँ पर बर्ताव करने लगेगा, या अपवाद में आता है, या प्रबल लिगेंड की तरह यहाँ पर व्यवहार करने लगेगा। जब प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा तो यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा, बना लेते हैं उपकोष। तो इसमें 5 और इसमें 3। तो देखिए इसमें तो पहले ही भरे हुए थे 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो यह पूरा इसका युग्मन हो जाएगा और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें C2O4 के इलेक्ट्रॉन युग्म करके बैठ जाएंगे। ठीक, यहाँ क्या होंगे, C2O4 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 बैठ जाएंगे। ये द्विदंतुल लिगेंड है तो 2 जगहों से जुड़ेगा, तो इसका जो संकरण होगा, द्विदंतुल लिगेंड है ये, ठीक है, द्विदंतुल लिगेंड है, तो यह 6 कक्षकों में इसके इलेक्ट्रॉन युग्म आ करके बैठेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये जो है C2O4 जो है वह 2 D कक्षक ले रहा है और 1 S कक्षक ले रहा है और 3 P कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण D2sp3 होगा। तो संकरण क्या होगा, D2sp3, और ज्यामितीय क्या होगी, ज्यामितीय जो है D कक्षक पहले आ जा रहा है इसलिए इसकी ज्यामितीय आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगी, आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगी। ठीक है, और इसकी जो प्राकृत होगी, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 0 है, तो इसकी प्राकृति प्रतिचुंबकीय होगी और इसका चक्रण कैसा होगा, अब D कक्षक पहले आ जा रहा है, आंतरिक D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है इसलिए इसका चक्रण जो होगा वह निम्न चक्रण होगा। क्या होगा, निम्न चक्रण होगा। ठीक, अब चौथा जो दिया गया है वह है COF6 और पूरे पर 3 ऋण आयन। यहाँ देखिए दिया गया है COF6 पूरे पे 3 ऋण आयन, तो इसमें CO केंद्रीय धातु परमाणु है, F जो है लिगेंड है, तो माना CO की ऑक्सीकरण संख्या X है, तब X धन 6 गुणे F की ऑक्सीकरण संख्या बराबर ऋण 3। ऋण 3 क्यों होगा, क्योंकि पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन लगे हुए हैं, तो X धन 6 गुणे F की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर -3, तो ये हो जाएगा x -6 बराबर -3, तो x बराबर -3 धन 6, तो ये हो जाएगा x बराबर धन 3, ये आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, अब CO जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर दिया, 3D 4s और 4p, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो यहाँ का 18 और 2 20 हो गया, बाकी बचे 7 इसमें भर दिए। अब कोबाल्ट की चूंकि ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आया है तो CO धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, तो ये होगा आर्गन 3D, यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D6 4s 0
और 4p 0 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको जो है भर लेते हैं उपकोषों में। तो देखिए 3 4 और यहाँ एक 5 बन गया। ठीक है, और यहाँ 3, ये है 3d6 और ये है 4s और ये है 4p। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए और उसके बाद युग्मन होगा, हुंड के नियमानुसार होता है। ठीक, अब देखिए CuF6 पूरे पर 3 ऋणायन में F जो है दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल लिगेंड है। अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। तब क्या होगा? तब जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 3, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। तो इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए यहाँ पर। तो युग्मन तो नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि F जो है दुर्बल लिगेंड है। तो ये सब ऐसे ही आ जाएंगे और जो खाली कक्षक है वहाँ पर F लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ जो है क्रॉस द्वारा F लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को दिखाया गया है। ठीक, अब 2 लिगेंड बच रहे हैं तो उनको 4D कक्षक में रखेंगे। तो 4D कक्षक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे AF हो गया, AF हो गया। तो यहाँ से F लिगेंड है वह एक S कक्षक ले रहा है, 3 P कक्षक ले रहा है और 2 D कक्षक ले रहा है। तो संकरण sp3d2 होगा। संकरण sp3d2 होगा। ठीक है, और ज्यामितीय जो होगी वह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगी। बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगी। क्यों? क्योंकि डी कक्षक जो है बाद में आ रहा है, इसलिए इसका जो ज्यामितीय होगा बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगा। और इसका चक्रण जो है उच्च चक्रण होगा। क्यों उच्च चक्रण होगा? क्योंकि बाह्य कक्षक अष्टफलकीय है। बाह्य डी कक्षक में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसका चक्रण उच्च होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, अतः इसकी जो प्रकृति होगी वह अनचुंबकीय होगी। अनचुंबकीय होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है साइनाइड जो है प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो यहाँ देखिए युग्मित हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा युग्मन हो गया। इसका युग्मन होने के कारण इसका जो संकरण होगा, देखिए यहाँ 2 डी कक्षक ले रहा है साइनाइड लिगेंड और एक एस कक्षक ले रहा है और 3 पी कक्षक ले रहा है। तो इसका संकरण D2sp3 होगा। और इसकी ज्यामितीय कैसे होगी? आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगी। आंतरिक क्यों होगी? क्योंकि डी कक्षक पहले ही आ जा रहा है। अगर डी कक्षक बाद में आता तो वह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होता। और इसका चक्रण निम्न चक्रण होगा। क्यों? क्योंकि जो आंतरिक कक्षक डी होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इनका चक्रण निम्न होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? परचुंबकीय होगी। परचुंबकीय क्यों होगी? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। और दूसरा वाला जो था वह है Fe(F6) पूरे पे 3 ऋणायन। तो इसका देखते हैं। देखिए Fe(F6) में F जो है दुर्बल लिगेंड होता है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए नहीं करा पाया है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यहाँ पर नहीं करा पाया है। तो इसके जो F लिगेंड है उसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वह एक S कक्षक ले रहा है, 3 P कक्षक लेगा और
2 डी कक्षक लेगा, तो इसका संकरण sp3d2 होगा। ठीक, तो संकरण इसका sp3d2 होगा और इसकी जो ज्यामितीय होगी वह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगी। बाह्य क्यों होगी? क्योंकि डी कक्षक बाद में आ रहा है। और इसका जो चक्रण होगा वह उच्च चक्रण होगा। उच्च चक्रण क्यों होगा? क्योंकि यह बाह्य डी कक्षक ले रहा है, इसलिए इसका चक्रण उच्च होगा। बाह्य डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए उसका चक्रण जो है उच्च होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनचुंबकीय होगी। अनचुंबकीय क्यों होगी? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। ठीक, अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा दिया गया है कोबाल्ट C2O4 का होल थ्रायस, पूरे पे 3 ऋण आयन। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए, तो धन 3 आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। अब देखिए इसमें जो है C2O4 जो होता है वह दुर्बल लिगेंड होता है। वास्तव में C2O4 जो है दुर्बल लिगेंड होता है, परंतु Cu के साथ यह मिल करके कीलेट प्रभाव को दर्शाता है। तो कीलेट प्रभाव के कारण C2O4 जो होगा वह प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करने लगेगा और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। C2O4 वास्तव में क्या होता है? दुर्बल लिगेंड होता है, मगर वह प्रबल लिगेंड की तरह क्यों बर्ताव करने लगेगा? क्योंकि वह Cu के साथ मिलकर के कीलेट प्रभाव को दर्शाने लगता है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए और यहाँ पर C2O4 द्विदंतुल लिगेंड है, तो यह 2 कक्षकों को लेगा। ठीक, तो इसका जो संकरण प्राप्त होगा वह D2sp3 होगा। अब डी कक्षक पहले ही आ जा रहा है, इसलिए इसकी ज्यामितीय आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय होगी। ठीक, और इसकी प्राकृतिक कैसी होगी? परचुंबकीय होगी। क्यों परचुंबकीय होगी? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। और इसका चक्रण कैसा होगा? निम्न होगा। निम्न चक्रण क्यों होगा? क्योंकि इसमें आंतरिक डी कक्षक प्रयोग कर रहा है। आंतरिक डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए इसका चक्रण जो है निम्न होता है। ठीक, अब चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला जो है COF6 है। इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आया केंद्रीय धातु परमाणु की, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दर्शाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, और इसमें COF6 पूरे संकुल पे 3 ऋण आयन में F जो है दुर्बल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाता है। तो यहाँ देखिए युग्मित नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ F लिगेंड जो है एक S कक्षक ले रहा है, 3 P कक्षक ले रहा है और 2 D कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण sp3d2 हो जाएगा। ठीक, और इसकी ज्यामितीय कैसी होगी? बाह्य कक्षक अष्टफलकीय होगी। बाह्य कक्षक अष्टफलकीय क्यों होगी? क्योंकि इसमें डी कक्षक बाद में आ रहा है और इसका जो चक्रण होगा वह उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? क्योंकि बाह्य डी कक्षक जो होता है वो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब इसका संकरण चूंकि sp3d2 ही है, तो यह बाह्य डी कक्षक का प्रयोग कर रहा है यह संकुल, इसलिए इसका चक्रण उच्च चक्रण होगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति अनचुंबकीय होगी क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनचुंबकीय होगी। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।